हेलो एवरीवन। हमारे आज के भारतीय न्याय संहिता 2023 के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इसका बारे में जानेंगे, इसका परिचय जानेंगे और हम 3 नए कानून जो 2023 में बने उसके बारे में जानेंगे। हम बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के जो मेन प्रमुख बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसको जानेंगे। और फिर हम जो पुराने कानून थे, आईपीसी इंडियन पिनल कोड और बीएनएस, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत का एक नया आपराधिक कानून है, क्रिमिनल लॉ है। और लगभग 163 इयर्स पहले जो भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी, इंडियन पिनल कोड बना था अंग्रेजों के टाइम में 1860 में, आईपीसी इसको बदल दिया है। भारतीय संसद ने दिसंबर 2023 में इसको पारित किया और इसको लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में इसके लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ 3 नए कानून बने थे। ये तीनों ही जो क्रिमिनल लॉज हैं, ये आपके सिलेबस में है। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो अपराध और दंड से संबंधित है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, ये भी 2023 में बना है। ये सीआरपीसी की जगह पे आया है। ये आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित है, अर्थात अपराध हो जाने के बाद उसको कैसे जेल होगी, क्या मतलब उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उसको सजा दिया जाएगा। और लास्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये साक्ष्य से संबंधित, एविडेंस से संबंधित है ये एक्ट। मतलब एक्ट किस किस तरह के एविडेंस को मानेगा, ये एक्ट ये बताता है। तो इस कानून के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता आप देखते हो कि भारतीय न्याय संहिता ने क्या किया है, किसका जगह लिया है? तो इंडियन पिनल कोड का स्थान लिया है, आईपीसी का। साइबर अपराध और डिजिटल साक्ष्य, ये दोनों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। साइबर अपराध पहले नहीं होते थे, तो पुराना जो सिस्टम था ये इंडियन पिनल कोड का, उसमें साइबर अपराध के लिए यथेष्ट जगह नहीं थी, मतलब उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। उसी तरह से डिजिटल साक्ष्य भी अब हमारे नए समय में ये ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। तो डिजिटल साक्ष्य को भी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उसको महत्वपूर्ण माना गया है। संगठित अपराध के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहले मॉब लिंचिंग या फिर आतंकवाद, ये सब के लिए विशेष कानून नहीं था। अब उस सबको अलग से अपराध साबित करके उसके लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। कानून को और ज़्यादा कड़ा किया गया है। आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। छिनतई या झपटमारी, जो आप देखते हैं कि स्नैचिंग जो होता है, आप कहीं जा रहे हो, आपकी चेन झपट ली जाती है, आपके पॉकेट से आपके बटुए को मार लिया जाता है अचानक से, तो ये सब को भी एक अपराध के रूप में चिन्हित किया गया है। पहले इसके लिए कानून में कोई जगह नहीं थी। तो आईपीसी वर्सेस बीएनएस, हम दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आईपीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड। ये कब लागू हुआ था? 1860 में, ब्रिटिश रूल के टाइम में, अंग्रेजों के समय। आपको याद होगा 1857, 1857 की क्रांति, उसके बाद यहाँ पे क्राउन का शासन लागू हो जाता है और उसी के बाद ये इंडियन पिनल कोड लागू किया जाता है। इसमें 511 धाराएं थी, 511 सेक्शंस। और ये किस चीज़ पे फोकस करता है? मेनली पनिशमेंट पे, ठीक है, किसी भी गुनाह के पनिशमेंट पे इस पे फोकस किया गया था। और इसमें कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटीज़ थी, ये इसमें दिख रहा था। औपनिवेशिक मानसिकता नज़र आती थी इस कानून में। और अब बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जो तैयार किया गया है 2023 में, जो 1 जुलाई 2024 से लागू भी कर दिया गया है, इसमें 358 धाराएं हैं। और ये क्या करती है? इसमें एक विशेष प्रावधान है कम्युनिटी सर्विस का।
अगर कोई छोटे मोटे अपराध है, पहली बार किए गए अपराध है, तो उसके लिए सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। छोटी सी अगर उसकी गलती है, छोटी सी भूल है, तो वो समुदाय की सेवा करके उस पनिशमेंट को मान लेगा। ऑर्गेनाइज क्राइम प्रोविजंस एंड साइबर क्राइम फोकस, इसमें क्या है कि अगर संगठित रूप से कोई क्राइम किया जा रहा है तो उसके लिए विशेष प्रावधान, और अगर साइबर क्राइम है तो वो विशेष रूप से उस पर फोकस किया गया है, क्योंकि साइबर क्राइम अब ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे किस चीज़ पे ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो यहाँ जस्टिस पे महत्व दिया गया है, सजा पे नहीं, न्याय पे फोकस किया गया है। विक्टिम प्रोटेक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ को क्या किया गया है, आधुनिक बनाया गया है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1807 का आधुनिक और उपनिवेश मुक्त रूप है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाना। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ टाइप होंगे, तो इसलिए उसको आप यहाँ देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? IPC कब लागू हुआ था? आपने पीछे भी देखा इसके बारे में, 1860 में ये लागू किया गया था, अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम। भारतीय दंड संहिता को किसने तैयार किया था? IPC को किसने तैयार किया था? इसको थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने तैयार किया था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। भारतीय न्याय संहिता किस वर्ष पारित की गई? अभी जो आपका BNS है वो किस वर्ष पारित किया गया? इसको पारित किया गया है 2023 में। राइट आंसर 2023 है, लेकिन लागू कब किया गया है? 2024 में, 1 जुलाई 2024। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय न्याय संहिता ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया है, मतलब किस कानून को हटाकर उसकी जगह पे इसको रिप्लेस्ड किया गया है? तो क्या है आप बताइए, इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका? IPC, इंडियन पिनल कोड को इसने प्रतिस्थापित किया है, रिप्लेस्ड किया है। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कितनी धाराएं मैंने अभी बताया आप लोग को, सही आंसर बताइए। तो सही आंसर आपका क्या है? 358। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं IPC में? इसके बारे में मैंने अभी पिछले कुछ सेकंड पहले ही बताया है, तो ये है आपका सही आंसर 511। सामुदायिक सेवा का प्रावधान किस कानून में जोड़ा गया है? तो सामुदायिक सेवा का प्रावधान किस में जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया है, BNS में। ठीक है, BNS में देशद्रोह की जगह किस प्रकार का अपराध जोड़ा गया है? साइबर क्राइम, ऑफेंस अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, थेफ्ट, डिफेमेशन, क्या है? देशद्रोह की जगह पर कौन सा अपराध जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है, ऑफेंस अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। झपटमारी, स्नैचिंग को अलग अपराध किस कानून में बनाया गया है? तो ये इसी में बनाया गया है, BNS में अलग अपराध इसको बनाया गया है, झपटमारी को। कब से लागू हुई है ये? मैंने बार बार इसको बताया है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 जुलाई 2024 BNS। IPC किस काल में बनाई गई थी? मुगल पीरियड, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, गुप्ता, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कब? सही आंसर है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। BNS का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया? तो ये क्या कर रहा है? जस्टिस ओरिएंटेड मॉडर्न क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, ये जस्टिस पे, न्याय पे ध्यान देता है, और पहले जो IPC था वो सजा पे, पनिशमेंट पे ध्यान देता था। IPC को समाप्त करने वाली धारा BNS में से कौन सी है? कैसे पता चलता है, किस धारा से पता चलता है कि IPC समाप्त हो चुका है? तो सबसे लास्ट जो है इसकी धारा, BNS की जो सबसे लास्ट धारा है, टोटल 358 है, तो लास्ट धारा का नंबर 358 है, तो ये है, इसी धारा से IPC समाप्त हो गई है, इसी धारा से। BNS किस प्रकार का कानून है? सिविल लॉ है, या क्रिमिनल लॉ है, या टैक्स लॉ है, या ट्रेड लॉ है? कैसा है? तो ये क्रिमिनल
लॉ है। ठीक है, आपराधिक कानून। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा है, आप लोग को पसंद आया होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम लोग। बाकी जो 2 और कानून बने हैं साथ में, उसके बारे में लेके मैं वीडियो अगले क्लास में आऊँगी। धन्यवाद।